गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8, 9, 10 के लिए हम पढ़ रहे थे संस्कृत में प्रत्यय प्रकरणम। तो अब तक हमने 4 प्रत्यय पढ़े हैं और इसके आगे हम पढ़ेंगे सत्रह एवं सानच प्रत्यय। तो सबसे पहले हम सत्रह प्रत्यय देखते हैं कि होता क्या है और किस प्रकार से ये धातुओं के साथ में या मूल धातु के साथ में प्रयुक्त किया जाता है और इस प्रयोग करने की क्या तरीके हैं, कौन से रूपों में प्रयोग होता है। तो वर्तमान जो काल होता है, वर्तमान काल में हुआ अथवा रहा रहे अर्थ का बोध कराने के लिए सत्रह प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दोबारा से ध्यान से सुनना इसको कि सत्रह जो प्रत्यय होता है वर्तमान काल में रहा है, रहे हैं या रहा आदि अर्थों का बोध कराने के लिए सत्रह प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यह प्रत्यय सदैव परस्मैपदी का मतलब होता है क्रिया शब्दों के से ही जुड़ते हैं, यानी ये प्रत्यय सदैव परस्मैपदी धातुओं अर्थात क्रिया शब्दों से ही जुड़ते हैं। और इसके बाद में क्या है कि सत्रह प्रत्यय के श और त्री के री का लोप होने पर अंत में क्या शेष रहता है? अत। क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तीन लिंग कौन कौन चलते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उदाहरण देखिए इसके क्या होते हैं। परस्मैपदी मूल धातु कौन सी, अर्थ क्या हुआ उसका? धातु और प्रत्यय, और परस्मैपदी धातुओं से बना रूप और अर्थ, यानी कि एक ही धातु अगर उसमें कुछ मिलाएंगे हम, प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसका यानी कि उससे मिलने से पहले और मिलने के बाद में उसका क्या होता है। जैसे अस परस्मैपदी मूल धातु है अश, अस का मतलब होता है होना, और अस धातु में सत्रह प्रत्यय जोड़ा हमने तो इसका स और री खत्म हो गया, अत बच गया। और ये विशेष प्रकार के नियम हैं जो आगे की क्लास में पढ़ेंगे हम कि इससे अश और सत्रह के जोड़ से सन कैसे बन गया और इसका अर्थ हो गया होता हुआ। इसके बाद में है ईस का मतलब होता है इच्छा करना, ईस की इच्छा करना। जैसे इच्छा इच है और सत्रह है तो इच्छन हो गया, और इसका अर्थ क्या होगा? इच्छा करता हुआ। इसी प्रकार से इसके कुछ और उदाहरण हैं। क्री का मतलब करना, क्री प्लस सत्रह कुर्वन करता हुआ। गण गिनना, और गणय प्लस सत्रह गणयन और गिनता हुआ। इसी प्रकार से चल है, जी है, दा है, कथ है, त्रिश है। धातुएं आपको याद रखनी होंगी, रूप उसमें चाहे कोई हो चाहे प्रत्यय कोई भी जोड़ा हो, वो उसका नियम आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में ही आप इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं सानच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? सानच प्रत्यय, यानी कि सत्रह प्रत्यय के बाद में आने वाले सानच प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो सानच प्रत्यय क्या होता है कि सानच प्रत्यय है वो सर्व प्रत्यय के ही समान। सानच प्रत्यय भी वर्तमान काल में हुआ अथवा रहे या फिर रहे अर्थ का बोध कराने के लिए ही प्रयुक्त होता है। यानी जैसे सत्रह प्रत्यय था वो भी हमने वर्तमान काल में रहा, रहे अथवा हुआ आदि अर्थों में प्रयुक्त किया। उसी प्रकार सेम सानच प्रत्यय है। इसमें अंतर क्या होता है कि सत्रह प्रत्यय तो परस्मैपदी धातुओं से जुड़ता है, किंतु जो सानच प्रत्यय है ना वो आत्मनेपदी धातुओं से में ही जुड़ता है। यानी कि सेम है दोनों, सत्रह प्रत्यय और सानच प्रत्यय दोनों का जो प्रयोग है वो वर्तमान काल में हुआ अथवा रहे के रहा या रहे के अर्थ का बोध करने के लिए प्रयुक्त होता है। परंतु सत्रह और सानच प्रत्यय में अंतर यह है कि सत्रह प्रत्यय तो परस्मैपदी धातुओं से जुड़ता है, किंतु सानच प्रत्यय वो आत्मनेपदी धातुओं से ही जुड़ता है। किससे जुड़ता है? आत्मनेपदी धातुओं से ही जुड़ता है। सानच प्रत्यय में से से स्टार्ट वाले से का और चे का लोप होकर आन शेष रहता है। क्या शेष रहता है? आन शेष रहता है। ये से आधा है और ये चे भी क्या है? आधा है। आन शेष रहता है। आन के स्थान पर अधिकतर मान हो जाता है। ये भी इसका नियम है, याद रखने की बात है कि से और चे का लोप हो जाता है इसमें से। ये से आ, ये बच गया न, और चे का लोप ये भी नहीं आएगा और इसका से भी नहीं आएगा। आन रहता है। ठीक है,
तो इसमें एक दिक्कत ये भी है कि इसमें याद रखने में हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इसके रूप तो दिखाई देते हैं, जो दिखाई देता है ना वो लगभग नहीं होता है। तो इसमें ये याद रखना है कि आन के स्थान पर कभी कभी शब्दों में क्या रहता है, आपका मान हो जाता है। कैसे हो जाता है मान? आत्मनेपदी मूल धातु, आत्मनेपदी मूल धातु का अर्थ धातु प्लस प्रत्यय, उससे प्रत्यय से बना हुआ रूप और उसका अर्थ। देखते हैं, सेव है अपने पास में, आत्मनेपदी मूल धातु क्या है? शेव। अर्थ इसका सेवन करना। धातु कौन सी है? सेव। प्रत्यय कौन सा है? सानच। बना रूप क्या होगा? सेवमान। क्या होगा? सेवमान। अर्थ क्या होगा? सेवा करते हुए। इसी प्रकार हमारे पास में दूसरी धातु है शह, अर्थ होता है सहन करना। धातु प्लस प्रत्यय कौन सा होगा? सह प्लस सानच, बना रूप होगा शहमान और अर्थ होगा सेवा करते हुए। क्या होगा? सेवा करते हुए। इसी प्रकार अगर हम इसके दूसरे उदाहरण देखते हैं तो हमारे पास में व्रत है, वृद्ध है, भाष है, याच है, रुच है, मुद्ध है, लब है, यत है, क्रिय है, एद है, जन है। इसी प्रकार की धातुएं हैं जिनमें लगभग में मान जुड़ता है। क्या जुड़ता है? मान जुड़ता है। तो हमने अब तक लगभग 5 या 6 प्रत्यय पढ़ लिए हैं और इनमें आपको होमवर्क के रूप में मैं थोड़ा सा ये देना चाहूंगा कि आपको हर एक प्रत्यय, दोबारा सुन लीजिए, आपको इसी में से होमवर्क करना है कि जो 5 या 6 प्रत्यय पढ़ाए हैं उनके कम से कम आपको 5-5 रूप लिखने हैं। ठीक है? धातु भी आपको खुद ढूंढनी है और उसका अर्थ बताना है। धातु में आपको प्रत्यय जोड़ना है और उससे बना रूप लिखना है और उसका अर्थ ये आपको फाइंड आउट करने हैं। किसी भी बुक की सहायता ले सकते हैं, गार्जियन की सहायता ले सकते हैं, टीचर की सहायता नहीं लेनी है। गार्जियन की सहायता से या फिर आप बुक्स की हेल्प की वजह से आप इनको सिर्फ क्लिक करना है कि कम से कम 5-5 उदाहरण हर एक प्रत्यय के, जितने भी हमने प्रत्यय पढ़े हैं उन प्रत्ययों के 5-5 उदाहरण आपको लिखकर मेरे पास सेंड करने हैं। ठीक है? तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये होमवर्क समझ में आएगा और शाम तक आपको ये होमवर्क मेरे पास में पहुंच जाएगा।